साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बताइए दोस्तों, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विधिक अधिकार, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो वो माना गया है अनुच्छेद 21A के तहत, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21A इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? बताइए दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हैबियस कॉर्पस याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट याचिका दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार होता है? बताइए दोस्तों, मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार होता है? तो वो होता है राजनीतिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजनीतिक अधिकार मत देने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 36 से 51, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? बताइए दोस्तों, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो वो है नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। बताइए दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे सिद्धांत हैं? तो वह बाध्य योग्य सिद्धांत, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाध्य योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताइए साथियों, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 44, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो वह गोवा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है? बताइए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है? तो वह 14 वर्ष तक के, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 51 का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? बताइए दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पूर्व सोवियत संघ, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्व सोवियत संघ से हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा ली गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? बताइए फ्रेंड्स, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 11, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है,
भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए साथियों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? बताइए फ्रेंड्स, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? आपके ऑप्शन है संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है संसद, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ की शक्ति संसद में निहित होती है। अगला प्रश्न है, राज्यों के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंप सकते हैं? बताइए साथियों, राज्य के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंप सकते हैं? तो सौंप सकते हैं राज्यपाल को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो वो निर्देशित किया जाता है उच्चतम न्यायालय को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों का निस्तारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? बताइए साथियों, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो वो अपनाई जाती है एकल संक्रमणीय पद्धति, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बताइए दोस्तों, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो वह संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? बताइए फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं होती, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो वो दिलवाता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। बताइए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो वो हैं राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? बताइए फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा भारत के उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? बताइए दोस्तों, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो वह उपराष्ट्रपति, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई?
तो वो है कृष्णकांत, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृष्णकांत की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन होता है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन होता है? तो वह है राज्यसभा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यसभा संसद का उच्च एवं स्थायी सदन होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो वह है 12, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।